मुंबई अंधेरी स्टेशन का पश्चिम किनारा। रात के 10 बज रहे थे और यहाँ की चहल पहल अभी भी जोरों पर थी। इस भीड़ में एक छोटा सा ठेला अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। ये था मामा की मशहूर पाव भाजी। गोपाल मामा, जिनकी उम्र 50 के पार थी, पिछले 30 सालों से अपनी कला के जादू से लोगों का पेट भर रहे थे। उनके तवे की खनखनाहट और मक्खन की खुशबू इस इलाके की पहचान थी। भाजी में शुद्ध देसी मसाले और ताज़ी सब्जियां होती थीं, जो एक संतुष्टि भरा पारंपरिक स्वाद देती थी। गोपाल मामा संतुष्ट थे, पर उनकी बेटी प्रिया के मन में बड़ी आकांक्षाएं थीं। प्रिया ने फ्रांस के एक नामी संस्थान से एडवांस्ड कुलिनरी आर्ट्स में मास्टर्स किया था। जब वो मुंबई लौटी तो उसने देखा कि पारंपरिक स्वाद तो टिका हुआ है, लेकिन मार्केट पर एक्सपेरिमेंटल और प्रोटीन रिच फूड का दबदबा बढ़ता जा रहा है। एक दिन प्रिया ने अपने लैपटॉप पर एक डेटा एनालिसिस रिपोर्ट दिखाते हुए मामा से बात की। पापा, हमारी पारंपरिक भाजी हमारी आत्मा है, लेकिन ये देखें, आज के युवा ग्राहक तीव्र स्वाद और मांस आधारित प्रोटीन की तलाश में है। हमें नया प्रोडक्ट लाना होगा। गोपाल मामा ने तवे पर पड़े लाल भाजी को पलटा। नया प्रोडक्ट? पाव भाजी को पाव भाजी ही रहने दो बेटा, ये सादगी ही इसकी ताकत है। पर पापा, प्रिया ने जोर दिया, सोचें, हम पाव भाजी की भावना को बनाए रखें, पर उसे एक जबरदस्त झटका दें। मैं एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आपकी पारंपरिक विधि को चिकन और इंटरनेशनल स्पाइसेस की गर्मी से जोड़ेगी। हम इसे अल्टीमेट स्पाइसी चिकन पाव भाजी नाम देंगे। गोपाल मामा को अपनी विरासत से छेड़छाड़ मंजूर नहीं थी। उन्होंने साफ मना कर दिया, नहीं, मेरे ठेले पर सिर्फ शाकाहारी खाना बनेगा, ये हमारी पहचान है। अगले 2 हफ्तों तक घर में स्वाद की जंग चलती रही। प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने पापा के कुछ पुराने और वफादार ग्राहकों पर अपनी सीक्रेट चिकन भाजी का टेस्ट करवाया। लोगों की प्रतिक्रिया चौंकाने वाली थी। उन्होंने इसे एडिक्टिव, धमाकेदार और अगली पीढ़ी के पाव भाजी बताया। उन ग्राहकों ने सीधे गोपाल मामा से गुजारिश की कि वो इस नई डिश को मेन्यू में शामिल करें। अपने वफादार ग्राहकों के कहने पर और प्रिया के आत्मविश्वास के सामने मामा आखिरकार नर्म पड़े। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी, ठीक है, हम इसे एक वीकेंड स्पेशल के तौर पर शुरू करेंगे, लेकिन चिकन को मेरे शाकाहारी तवे से अलग अलग बर्तन में तैयार किया जाएगा। प्रिया खुशी से झूम उठी। उसने अपने जादुई मसाले निकाले। आंध्र प्रदेश की तेजा मिर्च शुद्ध तीखेपन के लिए, पुर्तगाली पेरी पेरी मसाले का संकेत एक अनोखे खट्टेपन के लिए, और एक गुप्त सामग्री, देसी घी में भुना हुआ लहसुन। उसने उबले हुए चिकन के छोटे क्यूब्स को इस मसाले के मिश्रण में मैरिनेट किया और फिर उन्हें मक्खन और अपनी पारंपरिक भाजी के साथ धीमी आंच पर पकाया। जब अल्टीमेट स्पाइसी चिकन पाव भाजी का पहला बैच तैयार हुआ तो उसकी तीखी मक्खन वाली सुगंध ने पूरे स्टेशन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सुगंध इतनी अद्वितीय थी कि लोग अपनी सामान्य प्लेटें छोड़कर पूछने लगे, मामा, ये क्या बन रहा है? प्रिया ने एक स्टाइलिश जलती हुई लाल रंग का बोर्ड लगाया, मामा की अल्टीमेट चिकन पाव भाजी। जुबान जलेगी पर दिल खुश होगा। पहले ही वीकेंड में ठेले पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। फूड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने इस डिश को मुंबई की सबसे स्पाइसी और बेस्ट फ्यूजन डिश घोषित कर दिया। लंबी कतारें लगी थीं। लोग पसीना पोंछते और पानी पीते हुए भी एक और प्लेट की गुजारिश कर रहे थे। मामा को 2 सहायक रखने पड़े, सिर्फ चिकन भाजी की मांग पूरी करने के लिए। मामा ने पहली बार महसूस किया कि बदलाव हमेशा डरावना नहीं होता। उनकी परंपरा अभी भी जिंदा थी। उनकी पुरानी भाजी अभी भी बिक रही थी, लेकिन प्रिया ने उसमें भविष्य की जान फूंक दी थी। उनकी बेटी ने न सिर्फ उनके व्यापार को आर्थिक सफलता दी, बल्कि उसे ग्लोबल मंच पर पहुंचा दिया। 1 साल के भीतर उन्होंने अपनी पहली किचन स्टूडियो खोली, जिसका नाम था विरासत और स्वाद। ये कहानी बन गई एक ऐसे पिता और बेटी के अटूट बंधन की, जहां अनुभव ने नए विचारों को गले लगाया और एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन ने अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम हासिल कर लिया। मसालेदार चिकन पाव भाजी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, ये पीढ़ियों के बीच के सहयोग और जुनून का एक स्वादिष्ट प्रतीक बन गई थी। गोपाल मामा और प्रिया ने विरासत और स्वाद किचन स्टूडियो खोलकर एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी। उनकी मसालेदार चिकन पाव भाजी ने मुंबई के फूड सर्किट में धमाल मचा दिया था। अब हर कोई उत्सुक था कि ये पिता बेटी की जायकेदार जोड़ी आगे क्या नया लाने वाली है। गोपाल मामा, जो अब आधुनिकता को स्वीकार कर चुके थे, अक्सर प्रिया से कहते,
बेटा, जब तक तवे पे कुछ नया खटका नहीं, तब तक बाजार में चर्चा नहीं होती। प्रिया का दिमाग हमेशा नए फ्यूजन के बारे में सोचता रहता था। वो जानती थी कि चिकन पाव भाजी का सफलता का राज देसी आराम और इंटरनेशनल किक का मिश्रण था। उन्हें अगली डिश में भी यही समीकरण दोहराना था। एक रात प्रिया अपनी माँ के साथ राजमा चावल खा रही थी और तभी उसके दिमाग में बड़ा विचार आया। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मेक्सिको में टैको बेल में मिलने वाले बीफ नाचोस और राजमा बरीटो का स्वाद चखा था। पापा, प्रिया ने किचन स्टूडियो में प्रवेश करते हुए कहा, अगली डिश बीन्स पर आधारित होगी, लेकिन मैक्सिकन फ्लेवर के साथ। गोपाल मामा चौंक गए। मैक्सिकन? बेटा, ये कौन सा नया तूफान है? प्रिया ने उत्साह से समझाया। पापा, हम राजमा और कुछ अन्य फलियों को आपकी पारंपरिक विधि से पकाएंगे, लेकिन उसमें मैक्सिकन स्मोकीनेस और टैंगीनेस जोड़ेंगे। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को पसंद आएगी। जब स्मोकी चीज बीन पाव भाजी का लॉन्च हुआ तो ग्राहकों ने देखा कि ये डिश रंग और सुगंध में उनकी पुरानी भाजी से बिल्कुल अलग थी। इसका रंग गहरा मिट्टी जैसा भूरा था और उसमें से धुएंदार मैक्सिकन मिर्चों की तीखी खुशबू आ रही थी। पहले ही दिन ग्राहकों की प्रतिक्रिया जबरदस्त थी। एक ग्राहक ने कहा, ये सिर्फ तीखी नहीं है, ये गहरी है। चीज और स्मोकीनेस का कॉम्बो अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे मेक्सिको और मुंबई एक प्लेट में मिल गए हों। गोपाल मामा ने एक बार फिर गर्व से अपनी बेटी को देखा। प्रिया ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय परंपरा का आधार इतना मजबूत है कि वो दुनिया के किसी भी स्वाद को अपने अंदर समेट सकता है और उसे नया रूप दे सकता है। विरासत और स्वाद की कहानी अब सिर्फ पाव भाजी की नहीं, बल्कि सीमाओं को तोड़ने वाले फ्यूजन की कहानी बन गई थी। गोपाल मामा और प्रिया की ये नई सफलता अब पूरी दुनिया में इंडियन स्ट्रीट फूड फ्यूजन की मिसाल बन गई है।